अस्सलामुअलैकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो आज हम गोल्ड का जो है वीकली एनालिसिस करने वाले हैं और देखते हैं गोल्ड नेक्स्ट वीक में क्या लेवल्स रहेंगे, टेक्निकली कैसे मूव कर सकता है। तो आपको याद होगा जो फ्राइडे को हमने एनालिसिस किए थे उसके मुताबिक गोल्ड ने हमें 100% एक्यूरेट मूव दी, जो कि आपको दो चैनल्स बना के दिए गए थे और आपको मैंने बताया था गोल्ड यहाँ से बाय जाएगा, अपने चैनल को टेस्ट करेगा और अगेन सेल में गिरेगा और फर्स्ट लेवल 1912 का होगा, सेकंड लेवल 1900 का होगा और माशाल्लाह गोल्ड ने हमें एग्जैक्ट मूव दी है। तो वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबको बताते चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है तो वो अभी के लिए बिल्कुल फ्री है और आगे पेड करने का इरादा है। तो जो भाई भी अभी फ्री टाइम पीरियड के अंदर ऐड हो जाएगा वो लाइफ टाइम फ्री रहेगा और जो पेड होने के बाद आएंगे वो मंथली फ़ी पे किया करेंगे। तो जो भाई भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है, उसके लिए उसको हमारी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्सी IB ज्वाइन करनी होगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में डेमो और परफॉर्मेंस ग्रुप का भी लिंक है, परफॉर्मेंस ग्रुप को भी ज्वाइन करें जिसमें हम डेली VIP ग्रुप के जो रिजल्ट्स हैं वो शेयर करते हैं और रिपोर्ट शेयर करते हैं, वो भी लाजमी ज्वाइन करें। जो भाई भी VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, गोल्ड का वीकली एनालिसिस देखने के लिए सबसे पहले हम वीक में देखते हैं कि गोल्ड क्या कर रहा है। अगर आप वीक में देखें ना, गोल्ड जो है मुसलसल प्रीवियस डेज़ में एक अपने बाय ट्रेंड में था काफ़ी ज़्यादा और अगर आप देखें सही तरीके से गोल्ड अपना हायर हाई एंड हायर लो बनाता हुआ मूव कर रहा था और गोल्ड ने यहाँ पे आके अपनी ब्रेक मारी है और एक लोअर लो बनाया है और उसके बाद लोअर हाई बनाया है। अब टेक्निकली जो मूव बनती है वो ये बनती है कि गोल्ड अपना प्रीवियस लोअर लो जो है उसको ब्रेकआउट करे, जो कि आप देखें तो गोल्ड तकरीबन उसका ब्रेकआउट कर चुका है और इसको ब्रेकआउट करने के बाद एक नया लोअर लो बनाए और नया लोअर लो कहाँ तक बन सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर उसका लेवल्स निकालेंगे। तो अगर आप देखें तो गोल्ड जो है ना प्रीवियस काफ़ी डेज से प्रीवियस 2-3 वीक से जो है सेलिंग कैंडल्स बना रहा है और जो इस दफ़ा सेलिंग कैंडल क्लोज हुई है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब एक्सपेक्टेड है, अगर मैं आपको लेवल लगा के दिखाऊं तो आप देखें तो गोल्ड का जो प्रीवियस कैंडल्स का लो था वो ये था और गोल्ड उसको ब्रेकआउट कर चुका है वीकली कैंडल के साथ। तो अब एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड अपनी इस कैंडल को रिस्पेक्ट करे और यहाँ से अगेन नीचे गिर जाए, या हो सकता है कि गोल्ड अपने वीक के स्टार्टिंग डेज़ में बाय साइड जाए और अपने इसी किसी लेवल से रिजेक्शन लेके वीक के लास्ट डेज़ के अंदर अगेन सेल में गिर जाए, बिकॉज गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है और गोल्ड अभी भी सेलिंग के अंदर ही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह अगर मैं आपको DXY में जाके दिखाऊं, DXY में आप देख सकते हैं कि DXY के अंदर अगर आप जाएं तो DXY ने भी ना अगर अपने डेली कैंडल्स को अगर आप खोलें तो उसने अपना प्रीवियस जो लो था, जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेकआउट कर दिया है। ये देखें प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट कर दिया और DXY जो है अब क्या इसके चांसेस हैं कि ये इसको टेस्ट करेगा और अगेन बाय में जाएगा, जिसका मतलब ये है कि गोल्ड इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग में गिरेगा और उसके अंदर मज़ीद सेलिंग प्रेशर आएगा। तो ये जो रीटेस्ट करने आएगा वही गोल्ड थोड़ा सा अप साइड जाएगा अपने ब्रेकआउट के लेवल को टेस्ट करने, वो वहाँ से नीचे गिर जाएगा और ये यहाँ से रीटेस्ट करके अप चला जाएगा। तो अब गोल्ड को हम अगेन खोलते हैं और डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं कि गोल्ड जो है वो क्या मूव दे रहा है हमें। अगर डेली टाइम फ्रेम गोल्ड का खोला जाए तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि गोल्ड जो है ना इसने एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बनाया हुआ है, जो कि रिवर्सल का भी साइन है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो गोल्ड के अंदर सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि गोल्ड अपने स्टार्टिंग के कुछ डेज़ में बाय जाता रहे और 1928 या इस लेवल से, ये लेवल क्यों, अगर आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार था गोल्ड का और गोल्ड ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो मॉर्निंग स्टार फेल हुआ है और फेल किए हुए लेवल को गोल्ड एक दफ़ा टेस्ट कर सकता है अगेन 30 तक, लेकिन अगर देखा जाए तो गोल्ड प्रीवियस डेज़ में भी इसको एक दफ़ा टेस्ट कर चुका है ये वाला, एंड सेकंड टाइम यहाँ पे रीटेस्ट हो चुका है। तो गोल्ड अगर आप जाता है अपनी 1-2 कैंडल्स अप साइड पे क्लोज करता है, देन गोल्ड अपने इस लेवल तक जा सकता है 30 तक और अगेन नीचे गिरेगा। ये था डेली कैंडल के अंदर। लेकिन अब टेक्निकली अगर लेवल्स निकाले जाए ना डेली कैंडल के अंदर, मैं अभी एक और चीज़ भी देख रहा था वो भी आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसको छोटा करें ना तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर गोल्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्पॉट जोन के ऊपर खड़ा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप देखें ना, गोल्ड ने एक कप शेप पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है, और बिल्कुल एक्यूरेट कप शेप पैटर्न है एंड कप शेप पैटर्न के स्पॉट एरिया पे खड़ा है।
जिसका मतलब ये है कि अगर इस कप शेप पैटर्न को गोल्ड रिस्पेक्ट करता है तो ये एरिया इस दफ़ा ब्रेकआउट हो जाएगा एंड देन इसको रीटेस्ट और गोल्ड काफ़ी ज़्यादा सेल में गिर सकता है, मिनिमम भी यहाँ तक। और अगर आप देखें ना इस कप शेप पैटर्न के बाद जो ये स्पॉट एरिया बना हुआ है कप शेप का, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इसके दरमियान में कोई ख़ास स्पॉट एरिया नहीं है। तो गोल्ड अगर इसको ब्रेकआउट करता है एंड रीटच करता है तो काफ़ी तेज़ी से सेलिंग में गिर सकता है। कहाँ तक, उसका एरिया हम फिबोनाची के ज़रिए छोटे टाइम फ्रेम पे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं इस स्पॉट एरिया की अहमियत बताने के लिए इसको मार्क करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें ना तो ये चीज़ पहले हम इसको मार्क करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका एक सप्लाई जोन भी है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छा इसका सप्लाई जोन है जिसको गोल्ड ने बहुत ज़्यादा दफ़ा रिस्पेक्ट भी किया है। मेरी पेंसिल काम करना छोड़ गई है, एक दफ़ा इसको बंद करके अगेन चला लेते हैं। जी, अगर आप देखें तो गोल्ड का यहाँ पे जो है एक सप्लाई जोन भी है ये वाला, और यहाँ पे भी गोल्ड ने इसको एक दफ़ा रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे सप्लाई जोन बनाया हुआ है और अगर आप देखें तो गोल्ड इसको काफ़ी दफ़ा रिस्पेक्ट करता हुआ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड अगर इसको जो है एक दफ़ा ब्रेकआउट कर देता है, अपने सप्लाई जोन के एरिया को एक दफ़ा ब्रेकआउट कर देता है, देन गोल्ड सीधा इस लेवल तक गिर सकता है बिकॉज मिड में कोई भी ख़ास स्पॉट एरिया नहीं है। तो अब हम H4 के टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि हमें एक्यूरेट मूव देगा और देखते हैं कैसे मूव हो रही है। अच्छा, इसके अलावा अभी मैं अगर D1 के अंदर ही हूँ और D1 के अंदर मैं देख रहा था कि गोल्ड जो है ना अपनी एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी बनाता हुआ मूव कर रहा है। अगर मैं आपको ये ट्रेंड लाइन मार्क करके दिखाऊं तो ये ट्रेंड लाइन है गोल्ड की, आपको नज़र आ रही होगी। काफ़ी इसने एक्यूरेट ट्रेंड लाइन बनाई है गोल्ड ने D1 की ट्रेंड लाइन है, और आप जानते हैं इतना बड़ा टाइम फ्रेम की अगर ट्रेंड लाइन है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है। और अगर आप देखें तो गोल्ड ने इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी दफ़ा इससे स्पॉट पकड़ी है, ये देख सकते हैं आप। और अब आप देखें तो टेक्निकली गोल्ड ने अपनी इस ट्रेंड लाइन का जो है वो ब्रेकआउट कर दिया है। तो यहाँ से हमें एक और कंफर्मेशन मिलती है बहुत हाई कि गोल्ड यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा सेलिंग गिर सकता है। लेकिन सेलिंग जाने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कुछ डेज़ बाय हो सकता है। बाय क्यों हो सकता है? बाय का मकसद ये होगा बिकॉज अगर आप देखें तो एक 200 का मूविंग एवरेज भी है जिसको गोल्ड टेस्ट कर सकता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे गोल्ड जो है अपने जो ट्रेंड लाइन इसने ब्रेकआउट की है, अपने स्पॉट एरिया से इस ट्रेंड लाइन को जो है रीटेस्ट करने के लिए भी वापस जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर इस ट्रेंड लाइन को गोल्ड ने रिस्पेक्ट देनी है। तो हम इसको एक दफ़ा एक्यूरेट बना लेते हैं थोड़ा सा। जी, अब गोल्ड ने इसको ब्रेकआउट कर दिया है तो एक दफ़ा इसको टेस्ट करना लाजमी बनता है। तो इसलिए गोल्ड स्टार्टिंग के कुछ डेज़ में बाय जा सकता है और 1930 से 32 तक का जो एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सेल गिरेगा। और कहाँ तक सेल गिर सकता है ये हम डिसाइड करते हैं। अगर आपको मैं फिबोनाची के ज़रिए लगा के दिखाऊँ ना तो आप देख सकते हैं, अगर हम फिबोनाची पकड़ें, फिबोनाची हमारा ये रहा, अगर आप इसका ये स्मॉल लो एंड स्मॉल हाई पकड़ें तो गोल्ड का आप देखेंगे कि गोल्ड जो है ना अपने 0.6 के एरिया के ऊपर खड़ा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पे हमने एग्जैक्टली जोन जो है वो मार्क किया हुआ है। एग्जैक्टली हमने यहाँ पे जोन मार्क किया हुआ है और गोल्ड अपने इस लेवल के ऊपर खड़ा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब यही है कि गोल्ड कल जो है ये एक गोल्डन लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है देन गोल्ड सीधा अपने 1950 के एरिया तक मूव करेगा बगैर किसी रुकावट के। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है बिकॉज रास्ते में कोई भी हमारे पास स्पॉट एरिया नहीं आ रहा। इसके अलावा अगर मैं आपको एक बड़े हाई एंड बड़े लो के जो है फिबोनाची मार्क करके दिखाऊं, जो कि इसका मेजर हाई एंड लो है, जो ये बनता है, ये इसका मेजर लो है एंड ये इसका मेजर हाई है। अगर आप इसको पकड़ें तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड क्या इसके अंदर जो लेवल बन रहा है, जो एग्जैक्ट मैंने आपको लेवल दिया है वही लेवल है। ये देखें जो 0.5 की रिट्रेसमेंट एरिया है गोल्ड का ये, और 0.6 का जो एरिया होता है फिबोनाची का, ये गोल्डन एरिया होता है। तो गोल्ड यहाँ तक लाजमी आता है और रिस्पेक्ट करता है अपने लेवल्स को।
तो अब गोल्ड जो है टेक्निकली कैसे मूव कर सकता है हम उसको डिसाइड कर लेते हैं। गोल्ड अगर आप पाथ ड्रॉ करें तो गोल्ड जो है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने सपोर्ट एरिया पे है। गोल्ड थोड़ा सा डाउन साइड जाएगा, कहाँ तक, 1900 तक एंड 1905 तक जा सकता है गोल्ड डाउन। एंड 1905 तक जो इसकी ये 200 की मूविंग एवरेज आ रही है आपके सामने, इस 200 की मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा एंड अगेन अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने एंड यहाँ से सेल गिरेगा, अपने लेवल को ब्रेकआउट करेगा 1905 को, इसको रीटेस्ट करेगा और सीधा 1940 के लेवल पे आपको नेक्स्ट डेज में देखने को मिल सकता है। तो ये है गोल्ड की अगली वीकली फोरकास्ट। ये क्योंकि वीकली फोरकास्ट थी तो इसलिए ज़रूरी था कि इसको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर डिस्कस किया जाए। जो डेली फोरकास्ट होती है उसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। तो एक दफ़ा अगर मैं आपको अगेन पाथ ड्रॉ कर दूं तो ये यहाँ से गोल्ड यहाँ से क्या कर सकता है, गोल्ड 1912 के ऊपर खड़ा है जो कि इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। गोल्ड यहाँ से थोड़ा सा सेल आ सकता है, अपने 200 के मूविंग एवरेज को चाहे विक के साथ रीटेस्ट कर सकता है एंड विक के साथ रीटेस्ट करने के बाद ये अगेन बाय साइड जाएगा 1930 से लेके 1935 का एरिया। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक बेरिश इंगुलफिन भी है, अपने इस एरिया को टेस्ट करेगा, यहाँ से डाउन साइड गिरेगा 1992 तक जो कि इसकी प्रीवियस लो है। ये हाई वॉल्यूम कैंडल है, 1992 पे आके ये अगेन रीटेस्ट करेगा 1900 को एंड डाउन साइड को गिर जाएगा 1855 पे। तो ये है गोल्ड की आज की कुछ फोरकास्ट और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी समझ लगी होगी और आप बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। इसके अलावा जो छोटे टाइम फ्रेम के जो फोरकास्ट हैं वो इंशाल्लाह हम कल सुबह जो है उसको करेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि गोल्ड जो है इंट्राडे के हिसाब से कैसे मूव कर सकता है। ठीक है, गोल्ड जो है इसका जो 1900 का लेवल ब्रेकआउट होता है देन गोल्ड सीधा 1892 पे जाएगा, रीटेस्ट करने जाएगा 1905 या 1913 के एरिया को एंड अगेन वहाँ से सेल साइड गिर जाएगा बिकॉज गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है जिसके काफ़ी ज़्यादा जो है हमें साइन देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से ट्रेडिंग करेंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट डेली एनालिसिस वीडियो में। जो भाई VIP ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है तो वो अभी के लिए बिल्कुल फ्री है और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर रब्ता करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।